हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जिसे हिंदी भी कहते हैं, कक्षा 8। तो इसके हम पाठ को यहाँ पर लगाने वाले हैं। हमने लगभग यहाँ पर सभी पाठों को हल कर रखा है कक्षा 8 के। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उनके आंसरों को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको पाठों का हल देखना है। कुछ पाठ डल गए हैं, कुछ नहीं डले हैं, तो वो आपके आगे डल जाएंगे, तो आप चेक करते रहें। यह हमारा पाठ 5 है, जिसका नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो आइए सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएंगे, फिर इसके बाद मैंने प्रश्नों पर आएंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो क्या लिखा है देखिए, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा में है। ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, व्यंग या रिपोर्टाज। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, व्यंग। दूसरा क्वेश्चन है अजायब घर का समानार्थी बताना, यानी पर्यायवाची बताना है। इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन है भोजनालय, ग्रंथालय, संग्रहालय या विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, संग्रहालय। तीसरा है मुक्तानंद या मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है। ऑप्शन है आपका लेखक पर, मुक्तानंद जी पर, मैनेजर पर या डॉक्टर पर। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर दूसरा। चौथा है मुफ्त की चीज़ों का मज़ा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा है संकोची, डरपोक, बहादुर या निसंकोची। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लास्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते हैं। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। इस शब्द के लिए बताना है, तो इसका ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नब्ज टटोलना। इसके बाद हम भर लेते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों को। तो रिक्त स्थान देखिए अच्छे से, ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर। तो देखिए पहला क्या लिखा है आपका, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ये लिखा है आपका अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका समाचार पत्र। अगला है आपका दूसरा, मुफ्त में चीज़ें पाने के एक सटीक उदाहरण थे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आपका मुक्तानंद। इसके बाद है पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का शौक बालों की जेब से होता है। तो इसका हो जाएगा आपका जान पहचान वालों से। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भी है। तो इसमें भरना आपको अशिक्षा। दिन शब्द का अर्थ होता है दिवस, जबकि दीन शब्द का अर्थ होता है आपका यहाँ दयनीय। इसके बाद हम एक बार और बता देते हैं आपको कौन क्रम में क्या भरना है। तो पहले में आपको भरना है समाचार पत्र, दूसरे में आपको भरना है मुफ्तानंद, तीसरे में आपको भरना है पहचान, यहाँ पर जान पहचान। इसके बाद आपको इसमें भरना है अशिक्षा, और लास्ट वाले में भरना आपको यहाँ पर दयनीय। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 11 है, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर। तो ये दिया गया है साम, दाम, दंड, भेद सब का प्रयोग करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ई लोक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन इसका आंसर है मतलब ये इस लोक अर्थात पृथ्वी को किसे कहा जाता था। इस लोक में जिसमें हम रहते हैं इसको क्या कहते हैं, ई लोक, और इसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी लोक। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है। तो इस 13वें क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सही विराम चिन्ह लगाने हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन आपका 13 है, तो इसका देख लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे, इसमें आपको सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन, उसी को करना है। यहाँ पर क्या करना है, बस कॉमा लगा देना है दोनों जगह पर, और लास्ट में विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो क्या लिखा है देखिए, ये लिखा है 14वां क्वेश्चन, मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजरों के घर पर धरना क्यों देते थे। अपने बच्चों की फीस माफ़ कराने के लिए। इसके बाद है 15वां, यहाँ पर माले मुफ्त दिले बेरहम कविता के 3 उदाहरण देना है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये आंसर दिए गए हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये लिखा है मुफ्तानंद गली में कटी पतंग को लूटने के लिए यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा बेतहाशा दौड़ते हैं। इसके बाद हम मुफ्तानंद सभी लोगों के यहाँ मुफ्त में अखबार पढ़ लेते हैं। मुफ्तानंद की यहाँ पर बर्फ़ के लिए, यहाँ पर क्या है, मुफ्तानंद मुफ्त की बर्फ़ के लिए अपनी कमीज भी फटवा लेते थे या ले आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 16 है। तो यहाँ पर ये दिया गया है समाचार पत्र, यहाँ पर समाचार पत्र पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसका हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, देखिए अच्छे से मिल जाएगा। ये लिख जाएगा आपका समाचार पत्र पढ़ने से हमें दुनिया भर की ताज़ा खबरें मिलती हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है और समझ भी विकसित होती है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17 है, तो यहाँ पर लिखा है ये, तो इसका आंसर लिखेंगे हम। जो अखबार वो क्या है किताबें लेते थे मांग कर, उनको अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे, तो यहाँ पर लिखें ताकि उन किताबों पर किसी की नज़र ना पड़े और किताबें सुरक्षित उनकी अलमारी में पड़ी रहें। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर लिखा है इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन का आपको हास्य बताना है, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा आंसर। इस कथन का हास्य है कि मुफ्तानंद जी इहलोक में मुफ्त में सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ साथ परलोक में भी मुफ्त में जीवन जीने की चाहत रखते हैं। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, तो ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखा है, देखिए 19 में क्वेश्चन है आपका, प्रकृति ने आपको कौन कौन सी मुफ्त चीज़ें दी हैं, आपको उनका उपयोग कैसे करना चाहिए या कैसे करते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे इसका आंसर हम। प्रकृति ने हमें ताजगी, हवा, सूर्य की रोशनी और पानी मुफ्त दिए हैं। सूर्य की रोशनी से ऊर्जा मिलती है और पौधे उगते हैं। हवा से हम सांस लेते हैं और पानी का उपयोग पीने, नहाने और खेती करने में करते हैं। इन संसाधनों का उपयोग कर हम स्वस्थ रहते हैं और जीवन की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। इसके बाद अगला है आपका 20वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा है यदि आपको कोई व्यक्ति उपहार या मुफ्त सेवा देता है तो आपका उसके प्रति कैसा व्यवहार होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये रहा आंसर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।